आप मेरे रास्ते में एक भाई ने पूछा था एंगल कैसा मिला, तो भाई 248 रुपीज़ के जी मिला था। पहले ही बता दूँ, महंगा आपको अंदाज़ा हो जाए कैसा किताब है। बड़ा एंगल लेके जाना मुश्किल था, इसलिए बंदा कटवा नीचे पहुँच जाएगा खैरियत से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि चूज़े किस तरीके से क्या हिसाब किताब है। मैं सोच रहा हूँ जब मैं फ्री हो जाऊँगा तो इस खिड़की को मैं बीच से काट कर रहा है वेल्डिंग का अच्छा खासा। लेकिन अब मसला सारा क्या है कि रात हो गई अच्छी खासी, और मैं आपको ज़रा गली में दिखाऊँ। गली में नहीं, मेन रोड पे सारा का सारा सन्नाटा पड़ा है, ना आदम की ज़ात। मजाक कर रहा हूँ, सन्नाटे से डक होंगे। और उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊँ तो वो रखे हुए फॉर्म देख रहे हो, ये फॉर्म की जो शीट्स है ना फैज़ भाई, ये लगेंगे ना इसमें। और इसको लगाने का रीज़न क्या है यार, ये जो है मतलब इसके बाद इनको पकड़ लेते हैं। हमारा क्या सबका ही तरीका है, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इन जनरल मैं आपको बता रहा था, देखा ये लगेंगे ख्वारी, पहले इधर आ जाएंगे फिर ये उधर चले जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होंगे। तो भाई आज की जो ये वीडियो है ना वो बेसिकली अगेन हमारे सेटअप की है। और अभी आप लोगों ने लास्ट में मुझे बताया था कि भाई वो इशू आ रहा था, क्या आ रहा था कि ये जो झोल वाला मसला था ना, ये बहुत ज़्यादा आ रहा था। शायद आप लोगों ने देखा हो ना हो, ये जो हमारे पिंजरे थे ये हल्के से टिल्ट हो रहे थे। आपको सही से समझाओ, जैसे ये वाला केज है, ये देख रहे हैं आप, ये हल्का सा झूल रहा है। ये जो रेड कलर की पट्टी है, हल्की से झोल आ रहा है, इसकी वजह से ये इसके ऊपर डायरेक्टली चिपक रहा था फ्लोर के ऊपर, जबकि इसको चिपकना नहीं चाहिए। तो इसका वही आज हमने ट्रीटमेंट करना था। इसको ऐसा होना चाहिए जैसे ये है, ये अच्छी खासी हाइट पर है, यानी कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है। लेकिन जबकि यहाँ पर आते आते वक्त के साथ साथ ये डिस्टेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, ये चिपक जाता है। सेम गोस इसके लिए, ये भी चिपक जाता है, जबकि इसको चिपकना नहीं चाहिए था। इसको ऐसा होना चाहिए था जैसे ना ये जगह है ना, अच्छी खासी बीच से स्पेस होनी चाहिए थी। तो आज इसके लिए भाई करना क्या है, आज अगेन इसके लिए इसमें बीच में जॉइंट्स देंगे दो। और आपको लास्ट टाइम समझा दिया था वैसे तो, लेकिन आज मैंने कहा जो नए लोग हैं उनके लिए समझा देते हैं। तो अब चलते हैं ज़रा और इसको ज़रा सही कर आते हैं, इससे पहले कि पॉलिश हो जाए। एंगल खरीद के लाते हैं, उसके बाद बात करते हैं। लेने के लिए एंगल लेने आ गए हैं, और आपको कहा था ना एंगल मिल जाएगा तो आसानी हो जाएगी। तो बस यही है कि 8-8 फुट के 3 टुकड़े निकालने थे एंगल के। आप मेरे रास्ते में एक भाई ने पूछा था एंगल कैसा मिला, तो भाई 248 रुपीज़ के जी मिला था। पहले ही बता दूँ, महंगा आपको अंदाज़ा हो जाए कैसा किताब है। बड़ा एंगल लेके जाना मुश्किल था, इसलिए बंदा कटवा के ले जाए। कम से कम ये है कि आसानी हो जाएगी, कोई इशू नहीं बनेगा पकड़ के लेके जाने में। ज़रा देख रहे हैं, खैर हमने तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ 32 फीट ही टोटल लेना था, सिर्फ वो सपोर्ट देने के लिए। पहला काम करते उसको दिखाते हैं। तो आ गया, और एंगल का सेटअप ये है कि ये जो चीज़ देख रहे हो ना आप, ये बेसिकली एक एंगल में हमने कट लगा दिए हैं। और अब जो प्लान है वो ये है कि एंगल को यू करके इसको लगाएंगे प्रॉपर वे के अंदर, और फिर एक एक करके इसको लॉक कर देंगे। खैर अभी कैसे होगा अभी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सिंगल हाथ से समझा नहीं पाऊँगा। बेहतर है जब काम शुरू होगा तो समझा देंगे। इस तरह के 4 एंगल हैं, ये हर फ्रेम के अंदर लगेंगे। कहाँ से लगेंगे आपको ज़रा समझाता हूँ। एक में ज़रा इसको नीचे रख दें, अभी दिखाते हैं। ये लगेंगे बेसिकली 2 एंगल लगेंगे, एक इधर लगेगा एक पीछे लगेगा, इस तरीके से आगे भी इसी तरह लगेगा। और ये ताकि जो पूरे फ्रेम को सपोर्ट देगी। ऊपर वाला फ्रेम देख रहे हो ना, हल्का सा टेढ़ा हो रहा है, वो इसी वजह से हो रहा है कि वेट बहुत ज़्यादा हो रहा है के जिसका। अभी खाली है तो इतना मसला, जब भर जाएगा तो पता नहीं क्या इशू होगा। तो इसलिए पहले इस काम को निपटाएंगे, उसके बाद जो है ना चीज़ें देखेंगे मसला आ गया सर है। जैसे ये वाला फ्रेम देख रहे हो आप, ये प्रॉपर खड़ा हुआ है, बिल्कुल प्रॉपर, एकदम सीधा, एकदम परफेक्ट। जबकि उस कंपेरिजन में वाला केज देखो आप, ये आगे की तरफ लहर का है। तो बेसिकली वेट का लोड ज़्यादा था, 10 चीज़ें थी, उस चक्कर में प्रॉब्लम आ गया है। तो खैर आ गया तो आ गया, इसका हम सदैव आप भी कर लेंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है। करके फिर बात करते हैं। बिल्डिंग का काम तो अभी चल रहा है, पर कुछ चीज़ें थे जो मैंने सेल करने थे, तो मैं क्यों ना इनको सेल कर दिया जाए, और उसके बाद वीडियो में कुछ डिस्कशन की जाए, कुछ हम और आप थोड़े से गुफ्तगू करें, स्टार्ट करें। तो खैर अभी सब फैल जाएंगे, इससे पहले मैं इनको पकड़ लूँ, उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है। वीडियो का पार्ट घर पे जाके रिकॉर्ड करना था, पर समहाउ थोड़ा सा इशू आ गया, और मोबाइल की हमारी तरह चार्जिंग ही ख़त्म हो गई। खैर तो अभी सिचुएशन ये है, कुछ चूज़े मैंने पकड़ने, इसमें वापसी डालने, और उसके बाद भाई के हैंड ओवर करने, तो हम बात कर लेंगे। अभी बस चार्जिंग ख़त्म हो गई, इसलिए फ्लैश नहीं खुल पा रही, तो इसलिए आपको सिर्फ अंधेरा ही दिख रहा है। पहले इनको पकड़ते हैं फिर बात करते हैं। अच्छा भाई, चूज़ों की तरह आपको दिखाते हैं। चूज़े एक के ऊपर एक चढ़े हैं, इसकी वजह ये है कि क्रेट अभी हवा में, क्रेट नीचे पहुँच जाएगा खैरियत से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि चूज़े किस तरीके से क्या हिसाब किताब है। मैं सोच रहा हूँ जब मैं फ्री हो जाऊँगा तो इस खिड़की को मैं बीच से काट दूँगा, ताकि क्रेट का जो आना जाना है ना वो पॉसिबल हो जाए। अभी नई शिफ्टिंग शुरू हुई है, नया काम शुरू हुआ है। दुआ करें आप लोग, अल्लाह बरकत दे, काम में बेहतरी आए, तो फिर ऐसे ऐसे चीज़ों को देना बढ़ाते अपग्रेड करते रहेंगे। खैर अब इसको नीचे करते हैं, उसके बाद फिर आपको देना वीडियो को बैंड कर देते हैं भाई के हैंड ओवर हो गया। सही है, भाई के हैंड ओवर करके बाय बाय बेटा, हमारा यहीं तक का सफ़र था, फिर मिलेंगे अगर ज़िंदगी रही तो। भाई की तरफ से चूज़े हो गए, भाई फर्स्ट टाइम पाल रहे हैं,
और माशाल्लाह से 100 चूज़े हैं। अगर सब चीज़ें बेहतर रही इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने बरकत रहा तो चूज़ा बेहतरीन है अभी भी साइज़ के हिसाब से देना। तो यार अभी फर्स्ट टाइम पाल रहे हो ना वैसे ये? तो भाई फ़र्स्ट टाइम है, लेयर का फ़र्स्ट टाइम है। वैसे तो भाई ने असील वगैरह रखे हुए हैं, तो दुआ है भाई का भी भाई भी आ रही है हमारी तरह, और दुआ है कि भाई अच्छे से पल जाए, खैरियत से पल जाए। तो कोई भी यार वैक्सीन वगैरह के रिलेटेड हेल्प चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, मुझे बेफिक्र हो जाओ। बाकी दुआएं अल्लाह खैर करे। चले भाई इंशाल्लाह मुलाकात होती है फिर। ओके ओके अल्लाह हाफ़िज़। जितनी बस देखो इतनी डालना कि वो खा लें आधे घंटे में बस। भाई ये कैसा है? क्या? भाई इसमें बड़ी नहीं लगा हुआ मैंने। अबे नहीं ये वैसे ही मैंने अटकाने के लिए लगाया था। तो वेल्ड करे तो उसमें ये भी वेल्ड कर दोगे बस ये सपोर्ट मिल जाएगी उसको, ये फ़ायदा हो जाएगा। ये टूट गया था शुरू में। हाँ सही है, ठीक है। भाई आप लोगों ने बताना है कि हमें वेल्डिंग प्लांट हम ख़रीद के लेकर आए हैं अपने लिए, क्योंकि तो ना मैं सोच रहा हूँ कुछ पैकेजेस बनाने का। तो सोच रहा हूँ वेल्डिंग भी सीख ही लेते हैं, जहाँ इतने सारे काम आते हैं। होल करना आता है, ड्रिल मशीन यूज़ करना आती है, ग्राइंडर यूज़ करना आता है, उसके अलावा और भी कुछ बेसिक टूल्स हैं जो यूज़ करने आते हैं। तो क्या कहते हो आप लोग? उससे पता है क्या होगा, क्योंकि हमें अक्सर चीज़ों के लिए ज़रूरत पड़ती रहती है। तो 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप रेंट कर लो, 500-600 रुपये पर डे के हिसाब से रेंट पे मिल जाता है। तो दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर हम ख़रीद लेंगे तो हम बहुत सारी चीज़ें बना लेंगे। तो आप लोगों ने कमेंट में बताना है किस तरीके से हम करें या ना करें, ठीक है? करा है वेल्डिंग का अच्छा खासा, लेकिन अब मसला सारा क्या है कि रात हो गई अच्छी खासी, और मैं आपको ज़रा गली में दिखाऊं। गली में नहीं, मेन रोड पे सारा का सारा सन्नाटा पड़ा है, ना आदम की ज़ात। मजाक कर रहा हूँ, सन्नाटे से मुराद है मेरा कि सारी शॉप्स बंद हैं क्योंकि आज संडे का दिन है, और इस टाइम पे तकरीबन रात के 11:30-12 बज रहे हैं। 12 बज रहे हैं समझ लें, तो उस हिसाब से तो मुनासिब नहीं, तो मैंने कहा बेहतर है तो कल दिन में देखते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे क्या हिसाब किताब है, किस हिसाब से करना है। लेकिन माशाल्लाह से अभी जो है ना, आपको खाली एक दिखाता हूँ कि एक फ्रेम पे लगाया है हल्का सा, देख रहे हैं आप इसको, ये लगा है, एक ये वाला लगा है, एक ये वाला लगा है। अब इससे होगा क्या कि ये जो ऊपर की केज की लाइन है ना, वो बेहतर करके बैलेंस में आ जाएगी। आपको शायद फ़र्क समझ में नहीं आ रहा, पर आपको फ़र्क समझ में आएगा अब जब मैं आपको दिखाऊँगा। ये देख रहे हो आप, ये वाला केज, जैसे कि ये वाला केज है हल्का सा लहरा रहा है, हल्का सा ढहा हुआ है। यहाँ से देखोगे तो भी आपको हल्का सा लहकता हुआ महसूस होगा। और ये वाला केज जो है ये एग्जैक्टली सीधा है। वीडियो में शायद इतना समझ में ना आ रहा हो, लेकिन ये सपोर्ट देना ज़रूरी थी, यानी कि ये वाली बेसिक जो एयर सपोर्ट थी ना, ये देना ज़रूरी थी। एक इधर से दी है, एक उधर से दी है, ऐसा पता दोनों तरफ से दी है ताकि केज को सपोर्ट हो सके। पहले जो बनाया था वो मैंने गलती करी थी, खाली 3 दी थी, एक यहाँ से दी थी, एक लास्ट में दी थी, और एक इस तरफ दी थी, सबसे लास्ट में दी थी, 3 थी। लेकिन अभी 2 और एडिशनल हो गई हैं, तो उससे ये है कि केज की थोड़ी सी लुक भी चेंज हो जाएगी, थोड़ी सी फ़र्क आ जाएगा, वेल्डिंग का निशान दिख जाएंगे। खैर उसको हम कलर कर देंगे बाद में, लेकिन ओवरऑल जो है ना केज अब थोड़ा सा मजबूत हो जाएगा कंपैरेटिवली पहले के कंपैरिजन में। थोड़ा सा खर्चा हुआ है लेकिन काम मजबूत हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि जहाँ इतना खर्चा कर लिया वहाँ ये लकड़ियाँ झूलती हुई दिखनी तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो चलें कल का वेट करते हैं, कल बचा कुचा काम को निपटाएंगे, फिर उसके बाद आगे की बात करेंगे। अच्छा भाई, आज जो था वो डे 2 था हमारा, और यूनिवर्सिटी की छत के ऊपर थे। तो व्लॉग इस तरह शुरू हो रहा था कि बेसिकली मैंने आपको दिखाना था कि भाई यूनिवर्सिटी का काम कितना हो गया है, किस हिसाब से हो गया, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ का जो ऑडियो है वो म्यूट हुआ है। अब आपको आवाज़ आएगी, वो समझ में आ जाएगा। इसी के ऊपर आए, आपको ज़रा काम की अपडेट देनी थी, आपको ज़रा कहानी वगैरह समझानी थी क्या चल रहा है, और फिर उसके बाद आगे चल के आपको फिर घर लेके चलेंगे, आपको आगे की अपडेट देते हैं। अच्छा भाई, सिचुएशन सारी ये है कि वो आपको पता था कि ये एंट्रेंस हमने बनाई थी, हमने नहीं मज़दूरों ने बनाई थी, लेकिन यूनिवर्सिटी की तरफ से था वो, ये बेसिकली डायरेक्शंस थी। और यहाँ से अगर हम एंटर हुए तो आप ज़रा देखो कि माशाल्लाह से कितने हद तक, काफ़ी हद तक काम कंप्लीट हो चुका है। और लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि भाई इसके अंदर जो है ना वो फॉर्म डलेगा। फॉर्म कहाँ डलेगा? जैसे कि ये जो झिरिया दिख रही है ना आपको, इनके बीच में फॉर्म डलेगा फॉर इंसुलेशन। थर्मोबोल भी कह सकते हो उसको, बेसिकली इंसुलेशन मटेरियल होता है। थर्मोबोल का हो या फिर उसका फॉर्म का हो, या आपके अपने ऊपर डिपेंड है, बट होता वो इंसुलेशन मटेरियल है। तो वो सबकी लेयर्स मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि वो इसमें डलेंगी। सामने की भी बन के सामने 2 पैड्स लगेंगे, यहाँ पे 2 फैंस लगेंगे इन दोनों खिड़कियों में, साइडों पे हल्के छोटे छोटे से डक होंगे। और उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊँ तो वो रखे हुए फॉर्म देख रहे हो, ये फॉर्म की जो शीट्स है ना फैज़ भाई, ये लगेंगे ना इसमें। और इसको लगाने का रीज़न क्या है यार? ये जो है मतलब इंसुलेशन करेगा, इंसुलेशन इन केस इसमें करेगा कि टेम्परेचर कंट्रोल करने में काफ़ी आसानी होगी। हाँ। मतलब गर्मियों में जो है थोड़ा बहुत हीट को रोकेगा। हाँ। सर्दियों में जो है ठंड, मतलब इंसुलेशन तो यही होती है ना, आपको भी पता है बेसिकली काम क्या होता है। ना यानी कि ना गर्म होने देगा ना ज़्यादा ठंडा होने देगा, टेम्परेचर को अंदर बाहर के दोनों फर्क रहेगा। यानी कि अंदर ब्रूडिंग अगर होगी, दीवारें जो है ना वो हमारी कंट्रोल रहेंगी। जब दीवारें कंट्रोल होंगी तो अब ये, हाँ, यानी कि जब शदीद धूप पड़ेगी तो ये गर्म नहीं होंगी। अगर गर्म होती है यानी दीवार तो यहाँ से हीट नहीं आएगी, क्योंकि बीच में जो है इंसुलेशन मटेरियल है। मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ कैसे। अभी देखें, दिख रहा है आपको,
हाँ दिख रहा होगा ना, ये बीच में रखे हुए हैं, ये दीवारों के बीच में, यानी कि इस तरह की वॉल खाली है ना, इस तरह की वॉल के अंदर बीच में रखा जाएगा। तो जब ब्रूडिंग करेंगे तो कम से कम हीट बाहर वेस्ट होगी, और जब गर्मी पड़ेगी या सर्दी पड़ेगी तो कम से कम ठंडक या गर्मी अंदर आएगी। तो ये बेसिकली कंट्रोल शेड का बेसिक ज़रूरत होती है। कोई भी कंट्रोल शेड बनाओ तो उसमें ये एक चीज़ ज़रूरी होती है कि सैंडविच वो होती है, सैंडविच वॉल होती है, कि उसके अंदर बीच में छोटी सी स्पेस खाली होती है। देख रहे हैं आप? तो मुझे नहीं पता कि दिख रहा है नहीं दिख रहा, क्योंकि हाँ दिख रहा है आपको, ये वाली जो है सना के थर्माकोल पूरे उसमें डले हुए हैं। ये 2 दीवारों में डल चुके हैं, 2 दीवारों को क्लोज कर दिया, बाकी को भी ऐसे ऐसा डाल देंगे। तो खैर भाई, बस भाई ये किस लिए बना हुआ है मुझे रिमाइंड करा दो बस। कौन सा? ये शेड बना किस लिए? बस एकदम हम लोग के लिए बना हुआ है, हम स्टूडेंट्स के लिए बना हुआ है, ताकि ये कि हम यहाँ पे जो है ना चीज़ें सीखते रहें। प्रैक्टिकल जब परफॉर्म करेंगे यहाँ पे तो हम लोग को पता चल जाएगा भाई किस तरीके से आगे कंट्रोल शेड में फार्मिंग चल रही है, किस तरीके से लेके चलना है, वो तमाम चीज़ें देखेंगे। वो इंशाल्लाह पढ़ाई पूरी ऑलमोस्ट हमने प्रैक्टिकल चीज़ें कर ली है, लेकिन अब जो है ना कंट्रोल शेड का प्रैक्टिकल एक वर्क हमें करना था, तो वो हम इंशाल्लाह करेंगे। सामने लेबोरेटरी वगैरह बनेगी, फीड मिल बनेगी, तो वो तमाम चीज़ें इंशाल्लाह एक प्रैक्टिकल उसमें अब हम आ जाएंगे। पहले हमने थ्योरी करी, अब बारी है हम थ्योरी को जो है प्रैक्टिकल लेके इंशाल्लाह। भाई चलते हैं आप घर की तरफ, और वहाँ चल के फिर आपको अपडेट देते हैं। फैज़ल का सेंट्रल दे दीजिए, मेरा भी एनर्जी लेवल थोड़ा सा डाउन है, क्योंकि ना आगे बहुत दूर जाना है। कल मेरा था, आज आपका है। कल आपका था, आज मेरा, ये वाली बात है। दिल से दिल में अच्छे से तो आ गए हैं घर अपने, और अभी जो सीन है वो ये है कि ये जो चूज़े आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे एक भाई को देने, भाई नीचे खड़े हुए वेट कर रहे हैं, और हमने एक एक पकड़ के, एक मिनट कुंडी लगा दूँ पता लगे कि बाहर निकल जाए। तो अब हमने इन सबको पकड़ के देना है। ज़्यादातर चूहे उस तरफ हुए हुए, चूहे कह रहा हूँ मैं, एक्चुअल तो चूज़े ही है, लेकिन ज़्यादातर चूज़े इधर बैठे हुए हमारे सुकून से चिल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जगह अच्छी खासी खुली है, और बाकी जो है रिमेनिंग वो यहाँ पर है। देखते हैं टोटल क्वांटिटी क्या है, क्या हिसाब से है। माशाल्लाह पूरी जगह पे फैले हुए, क्योंकि अनप्लान था इनको शिफ्ट करना। उसका रीज़न ये था कि मैं एकदम आलसी आदमी हूँ, मुझसे इतना काम बहुत देर से करता हूँ मैं। तो जब तक मैं इनको करने लगा, तो जब तक हमारा शिफ्टिंग का टाइम आ गया था। खैर इनको जल्दी पकड़ के शिफ्ट करेंगे पहले, उसके बाद इंशाल्लाह बात करेंगे कि किसको किस हिसाब से करना है, किस तरीके से करना है। ठीक है, इसमें लगती है असल ख्वारी इनको पकड़ने में, वैसे सब सही रहता है, लेकिन इनको पकड़ने में असल ख्वारी लगती है बस। उस दिन आपको वीडियो में दिखाया था, वीडियो में गए नहीं कि उस दिन आपको लग रहा है कल रात की वीडियो नहीं थी, वो थी तो तकरीबन 4-5 दिन हो गए इस बात को, क्योंकि उसके बाद मैं यहाँ पर काम में लग गया था। अब फ्री हुए हैं, तो अब मैंने कहा आपको ज़रा दिखा देंगे। वेल्डिंग का काम हो चुका है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो झोल वाला मसला था ना, वो भी 99% सॉल्व हो चुका है। बहुत थोड़ा सा एरर लग रहा होगा, बहुत थोड़ा सा, जो शायद आपको कैमरे से समझ में भी ना आया। अगर आप इस एंगल को देखो, तो अगर आप इसको देखो तो वो शायद कैमरे से समझ में भी ना आया आपको, इतना परफेक्ट हो गया है। बिल्कुल सीधे सीधे हो गए हैं ये पाइप। पहले जो अजीब टेढ़े मेढ़े लग रहे थे ना, वो आँखों को वाकई में बुरे लग रहे थे। तो आज का काम क्या है? आज का काम ये है कि भाई इनको खाली वो लगानी है, इनके ऊपर ट्रेज लगा देंगे खाने की, और इनके ऊपर हल्का हल्का सा पेंट कर देंगे, सिर्फ चेक करने के एतबार से, इस चीज़ के हिसाब से। बाद में फिर बाकी के काम शाम करेंगे। जगह देख रहे हो कितनी फैली हुई, क्योंकि उस दिन वेल्डिंग बहुत देर तक हुई, उसके नेक्स्ट डे भी वेल्डिंग बहुत देर तक हुई। मैं यहाँ पे मौजूद नहीं था, छोटा भाई हमारे देख रहा था, तो उसमें भी अच्छा खासा टाइम लग गया था। पर अब सिचुएशन ये है कि अब चलो काम अल्हम्दुलिल्लाह एक तरफ हो चुका है, और अब जो है ना इसकी वो शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं? इसको सेटअप करना शुरू करते हैं। बस रमज़ान आने में शायद 2 दिन बाकी हैं, और रमज़ान आते ही इंशाल्लाह इसको हम ख़त्म कर लेंगे। रमज़ान से एक दिन पहले इंशाल्लाह इसको ख़त्म कर देंगे, क्योंकि अभी काम ख़त्म, अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले मैंने क्या किया, इन सारे चीज़ों को देना उस तरफ कर दिया, ताकि देना एक तरफ होंगे ना तो पकड़ना काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। अदरवाइज़ क्या है, चलो उधर चलो, अदरवाइज़ अगर हम यहाँ पे पकड़ने की कोशिश करेंगे ना तो इतना खौर कराएंगे कि कहते हैं ना कि उसमें रोशनी ख़त्म हो जाएगी चिरागों में, बहुत ज़्यादा खौर कराएंगे। यहाँ पे जगह कम है तो काफ़ी हद तक आराम से हाथ में आ जाएंगे कंपैरेटिवली, अगर इनको ओपन में पकड़े तो। ये तरीकाकार होता है, पहले जगह कम कर लेते हैं, फिर उसके बाद इनको पकड़ लेते हैं। हमारा क्या सब पे ही तरीका है, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इन जनरल में आपको बता रहा था। देखा, ये लगेंगे ख्वारी, पहले इधर आ जाएंगे, फिर ये उधर चले जाएंगे। चलो 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 उधर चलो उधर चलो उधर चलो उधर 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 गुड गुड, चलो जल्दी चलो 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 गुड। जब तक हमारा कारकुन एक दूसरा क्रेट ले आएगा। अच्छा भाई फाइनली इनको पकड़ना शुरू कर दिया, और भाई को मैंने कहा कि यार आप क्रेट्स में ले जाएं, आपके लिए फ़ायदा है, और क्रेट के आप मुझे खाली पैसे रखवा दें, मैं रेंट चार्ज नहीं करता, खाली इसका डिपॉजिट आप रखवा दें, आप क्रेट वापसी करेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। उसकी वजह पता है क्या होती है, अगर क्वांटिटी ज़्यादा होना, जैसे किसी की क्वांटिटी, इनकी क्वांटिटी 2-250 थी, क्वांटिटी कह रहा हूँ मैं, इनकी क्वांटिटी 2-250 के करीब थी जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। अब इस क्वान्टिटी के अंदर देना, अगर ये पिंजरों में लेके जाते हैं, यानी कि प्लास्टिक की टोकरियों में लेके जाते हैं, तो एक तो कम से कम 6 से 7 टोकरियाँ लगती हैं, फिर उन 6-7 टोकरियों को बांधना, फिर उनको करना, फिर वो महंगी भी पड़ती है, उसमें मज़ा नहीं आता।
उससे बेहतर ऑप्शन ये होता है क्रेट से बड़े हुए हमारे पास, हम कौन सा कुछ कहते हैं, तो भाई ले जाओ, बहुत मामूली सी कॉस्ट चार्ज करेंगे बस। लेकिन माशाल्लाह से चूज़े का साइज़ देख रहे हो आप, यानी कि इसका वेट जो आया था 280 ग्राम के करीब आया था मंथ के लास्ट के अंदर, यानी कि मंथ भी पूरा भी नहीं हुआ था। माशाल्लाह से वेट और ग्रोथ बहुत मुनासिब थी। मैंने इनको बहुत ज़्यादा फीड नहीं दी, लेकिन उसके बावजूद भी माशाल्लाह से ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी आई चूज़ों की, कि खुद आपको कहने को दिल करेगा यार कि ग्रोथ वाकई में तो ना बहुत, जिसे कहते हैं, अच्छी है। उसकी वजह कहती है भाई प्रॉपर केयर और प्रॉपर नरिशमेंट वगैरह से चूज़े की ग्रोथ अच्छी होती है, वरना ऐसे मतलब जो मर्जी कर लो चूज़ा ग्रोथ में नहीं आता। तो पकड़ के डाल दिया है क्रेट में, भाई नीचे इंतज़ार कर रहे हैं, हम इंतज़ार कर रहे हैं लाइट का, एक दफ़ा लाइट आ जाए तो फिर सुकून से जो है ना इनको दोबारा रिकाउंट करके आराम से शिफ्ट करके क्रेट के थ्रू नीचे उतार देंगे। थोड़ा सा इंतज़ार है, देखते हैं कितनी देर लगेगी, जैसी लाइट आएगी फ़ौरन काम हो जाएगा। दूसरे पॉसिबल जो इंतज़ार है ना वो इस टाइम पे लाइट का ही है और किसी चीज़ का नहीं है। अब एक काम करेंगे, इसके बाद जो है ना चूज़ा निकाल के एक आध दिन में पूरी जगह को धो देंगे, अच्छे से धो के फिर नए फ्लॉक की तैयारी करेंगे। देखो कितना गंद हुआ हुआ है, अच्छा खासा गंद हुआ हुआ है। अच्छा भाई, अब जो था ना क्या कहते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखेंगे जो खिड़की है ना, इसको मैं काट दूंगा बीच में से। उसकी रीज़न सारा ये है कि ये जो खिड़की है ये बेसिकली क्रेट इसमें डायरेक्टली जा नहीं रहा, और क्रेट के चक्कर में मुझे ना बार बार इसको उठाना पड़ रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा ये कि खिड़की को जो ना बीच से बांध देंगे, काट देंगे, ताकि चूज़े तो ना आराम से होना चाह रहे हैं। पढ़ना क्या पड़ रहा है कि पहले क्रेट में शिफ्ट किया, अब उसके बाद दूसरे क्रेट में शिफ्ट करने के लिए क्रेट में पहले बांधा और फिर उसके बाद शिफ्ट किया। अगर मैं इसको टेढ़ा करके शिफ्ट करता जैसे लास्ट टाइम किया था तो एक चूज़े की गर्दन टूट गई थी। तो जाहिर सी बात है, जान का भी नुकसान, माल का भी नुकसान, फिर इतने मासूम से चूज़े मरे, इससे तकलीफ के बाद क्या हो सकती है। तो चलेगा अपने घर के लिए, हमारा काम हो गया, हम भी निकलते हैं एक तरफ। और भी कहानी हो गई है माशाल्लाह से, सारे के सारे चूज़े एक तरफ हो गए। खैर ये ब्लॉग है, ये से निकला, इसकी डिटेल आपसे शेयर करते हैं घर चल के। ऐसे तो फ्री हो गए थे, अब वापसी आ गए अपने गरीब खाने पे, अपने देसी चूज़ों पे, अपने देसी ज़बान बोलने वाले चूज़ों पे। वो इंग्लिश चूज़े थे, ये गरीब चूज़े। अब इनको पकड़ना है और कुछ चूज़े एक साहब को देने, फिर उसके बाद हम कुछ बैठ के डिस्कशन करेंगे, हम और आप जुल के रूबरू होंगे। जब से पहले ज़रा ये वाला काम निपटा लें, उसके बाद बात करते हैं। देख रहे हैं माशाल्लाह से चूज़ा डाइट है ये वाला भी, थोड़ा बहुत वैसे बात है डिहाइड्रेशन की वजह से मर रहा है डेली का 2-3, लेकिन माशाल्लाह से चूज़ा बहुत फ्रेश, हेल्दी और एकदम एक्टिव। काले काले बचे, ब्राउन ज़्यादा चलेगा, सेल हो गए। तो ज़रा इनको निकालते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो बस भाई आज के इस वीडियो को यहीं पर ही एंड कर देते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देगा। साथ में अगर आप हमारी इस तरह की मोर वीडियोस देखना चाहते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कंटेंट में इंशाल्लाह अब नई आने वाली हैं, जिनको मैं सीरियस लेने वाला हूँ। तो अगेन आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आप हमसे पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहते हैं तो फार्मिंग का कोर्स भी बाय कर सकते हैं, जिसकी फ़ीस है 2500 रुपीज़। कोर्स की मज़ीद डिटेल के लिए आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पर मेरा गिवन है। और हमसे कोर्स ख़रीदने का खाली क्यों ख़रीदना चाहिए आपको, अगर आप काम कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, दोनों सिचुएशन में हमारी जो हेल्प है ना वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। उसका रीज़न सारा ये है कि मुझे खुद फार्मिंग करते हुए तकरीबन जो हो चुके हैं आज 7 साल हो चुके हैं ऑलमोस्ट, और साथ में जो मेरी डिग्री है ना वो भी कराची यूनिवर्सिटी BS पोल्ट्री साइंस पर ही चल रही है। तो और हम लोग खुद अपने हाथ से पालते हैं, ऐसा नहीं है खाली डिग्री है या फिर लेबर के थ्रू पाल रहे हैं, बेसिकली अपने हाथ से काम किया जाता है। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।